कोई भी रूटीन ब्लड टेस्ट एक बार पैकेज में अगर होता है और उसमें बाकी सब कुछ नॉर्मल रहता है और देखा जाता है कि उसमें एसजीपीटी, एसजीओटी जो है ये बढ़ा हुआ आता है। इस केस में जो है क्या करना चाहिए? सबसे पहले ये देख लीजिए कि किस कारण से जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण हमारे इंडिया में क्या है जो इंक्रीज़्ड होता है एसजीपीटी और एसजीओटी। तो आप जानते ही हैं एक लाइन से अगर मैं बोलूँगा कारण की तो फैटी लिवर हो गया, उसके बाद बहुत ज़्यादा अगर ट्राइग्लिसराइड लेवल अगर ज़्यादा है तो अल्कोहलिक है तो उस कंडीशंस में होगा। जिम व जो जाते हैं उनमें जो प्री वर्कआउट अगर जो व्हे प्रोटीन लेते हैं उसके चलते भी होता है। बहुत स्ट्रेनस एक्सरसाइज़ करते हैं, फास्टिंग बहुत ज़्यादा होता है, इर्रेगुलर डाइटरी हैबिट है, मतलब बहुत सारे कारण हैं, इन्फेक्टिव कारण है, वायरल है, आपको मालूम है हेपेटाइटिस ए, बी, सी जो भी है। बहुत सारे कारण हैं जिनके चलते जो है एसजीपीटी, एसजीओटी बढ़ जाता है। एसजीपीटी, एसजीओटी बढ़ना मतलब कि लीवर में कुछ न कुछ ग्रेड का इंजुरी हो रहा है। लीवर थोड़ा स्ट्रेस में है। ट्रीटमेंट को अगर हम बाँट देते हैं 50 से 100 के रेंज में, 100 से 150 के रेंज में और 150 से ऊपर अगर आता है तो उस कंडीशंस में। 50 से 100 वाला को हम माइल्ड बोलते हैं। तो माइल्ड वालों के लिए माइल्ड ही दवा देनी होगी, बहुत ज़्यादा दवा देने की ज़रूरत नहीं होती है। विटामिन्स और जो सप्लीमेंट होता है लीवर्स का जिसमें कि सिलिमैरिन है, कुर्कुमिन है या विटामिन ई दे सकते हैं। तो इससे ज़्यादा और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा डाइटरी जो है उनका मॉडिफिकेशंस बोलिए, खान-पान पे ध्यान रखें, वेट रिडक्शन करें और यही दीजिए, इसी से ही ये ठीक हो जाता है। अगर 100 से 150 के ऊपर आता है, इस कंडीशंस में आपको बहुत सुने होंगे कॉमनली अर्शोडिऑक्सीकोलिक एसिड देते हैं। यूडिलिव नाम की दवा जो है 300 मिलीग्राम करके साथ में विटामिन ई देना है। अब विटामिन ई तो मालूम है कि एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। सिलिमैरिन जो मैंने बताया अभी, वो भी एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। बट सबसे अगर पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट की बात करेंगे, तो जो होता है हेप्ट्रल नाम से आता है या नूशम नाम से आता है, जो कि एसएएमई बोलते हैं, एस एडिनोसिन मेथियोनिन करके आता है। तो इस केस में 100 टू 150 में यूडीसीए देंगे, अर्शोडिऑक्सीकोलिक एसिड्स दे देंगे, विटामिन ई दे देंगे। और बाइल क्या करता है कि यूडीसीए जो है बाइल के फ्लो को भी बढ़ाता है। तो बाइल का फ्लो अगर अच्छे से होगा तो बाइल रुकेगा नहीं और बाइल अगर रुकेगा नहीं तो बाइल जो है टॉक्सिक नहीं बनेगा। कोई भी चीज़ जो रुका हुआ है ना वो टॉक्सिक हो जाएगा और लीवर के लिए इंजूरियस हो जाता है। अगर जो है 150 से ऊपर चला गया तो इस केस में क्या देंगे? इस केस में आपको स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट देना होगा और लीवर का सबसे स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट आपको पता है पूरे बॉडी का एनएसी होता है, एन एसिटाइलसिस्टीन होता है। ये इंजेक्शन के फॉर्म में भी आता है, टैबलेट के फॉर्म में भी आता है। दूसरा होता है जो मैंने अभी बोला कि एसएएमई, एस एडिनोसिन मेथियोनिन जो आता है, एल मेथियोनिन, जो नूशैम नाम से, हेप्ट्रल नाम से आता है और साथ में यूडीसीए और विटामिन ई, इतना आपको देना होगा।